हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट चैप्टर की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। अभी हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.1। नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो। अब हमें क्या मेंशन करना है कि जो हमें ये पिक्चर्स दी गई हैं ये इनमें से किसके साथ मैच कर रही हैं। जैसे फर्स्ट है 2 × 1/5। 2 × 1/5 का मतलब क्या है, दो डायग्राम और ये इसका पार्ट दिया गया है। तो किसमें टू पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। तो हम इन दोनों को देखेंगे, इन तीनों दोनों में 3 पिक्चर्स दी हैं। अब दो पिक्चर तो हो गई। सेकंड मैटर क्या है, 1/5। अब किसके 5 पार्ट बन रहे हैं, इसके 2 पार्ट बन रहे हैं, इसके 5 पार्ट बन रहे हैं, तो ये हो जाएगी। अब इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, जितने ये नीचे दिए हैं उतने उस डायग्राम के पार्ट करे होंगे और जितने ऊपर हैं उतने फिल करे होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है। सेकंड का आंसर क्या है, 2 डायग्राम हो गई। 1/2 मतलब 2 पार्ट करे हुए हैं, 1 उसमें फिल करा हुआ है, तो 2 पार्ट करे हुए हैं, 1 इसमें फिल करा हुआ है। ऐसे थर्ड 3 × 2/3। अब ये तीनों 3 पिक्चर हैं। 2/3 किसका पार्ट है, जिसमें 3 पार्ट होंगे, इसमें 4 है, इसमें 3 हैं। इट मीन्स ये होगा। तो 2/3 का मतलब क्या है, 3 पार्ट में से 2 फिल करे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और फोर्थ का तो डी आएगा, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि 3 पिक्चर्स हैं और 1/4 पार्ट हैं। 3 पिक्चर होगी, 1 2 3 और इसके 4 पार्ट करे हुए हैं और इसमें एक फिल करा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, सी आ जाएगा। नाउ सेकंड, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब इसमें भी सेम है करना है, ठीक है। अब इसमें ये इंक्लूड कर दिया है, इक्वल टू कर दिया है भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3/5 आ जाए। अब हम इसको ही देख लेते हैं। 3/5 मतलब 5 पार्ट किए हों और मतलब फिल कितने करे हों, 3 करे हों, तो 5 पार्ट किसके हैं, देखो इसमें 3 पार्ट हैं, इसमें 1 2 3 4 पार्ट हैं। देन आफ्टर इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है। आंसर में देखो ये इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के देखो 3/5 बन रहा है, 5 पार्ट है और 3 फिल करे हुए हैं, तो यानी कि ये इससे मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब इसका 2/3 देखो, इसके 4 पार्ट है, इसका आएगा, देखो आंसर में देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है। अगर आपको इसको आगे से देखना है, वही 2 पिक्चर है, 1/3 पार्ट, ये 2 पिक्चर हो गए, 1/3 पार्ट बन गया। नहीं तो आपने सेकंड भी क्या, इसको देख लो, 2/3 कौन बना रहा है, ये बना रहा है, 3 में से 2 पार्ट फिल करे हुए हैं। इट मीन्स सेकंड का आंसर क्या है, ए। थर्ड का आंसर, तो वैसे तो हम ये कह देंगे कि अपना ये वाला बच गया है, फिर भी हम समझ सकते हैं इसको। 3 डायग्राम है और इसमें 3/4 फिल करेंगे, देखो 3/4 4 पार्ट है और 3 फिल करे गए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नाउ थर्ड आंसर मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले बुक वर्क कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो अपना है वो बुक पर फिल करने वाला है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। शेड 1/2 ऑफ द सर्कल, हमें क्या करना है, सर्कल का हाफ करना है। 1/2 मतलब हाफ होता है, तो पहले हम इसको काउंट कर लेंगे ये कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हाफ कैसे करेंगे, 2 को इसके करने के 2 वे हैं, 1/2 इंटू 12 भी कर सकते हैं, तो इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं तो 12/6 कर देंगे, सॉरी 12/2 कर देंगे तब भी 6 आ जाएगा, 12/2 भी लिख देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 6। तो हमें 6 इसके फिल करने हैं ऐसे इधर। इसको पूरा फिल कर दो, मैं तो जस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही कि 6 फिल कर देना है, प्रॉपरली फिल करना है। नाउ नेक्स्ट 2/3 ऑफ द ट्रेंगल इन द बॉक्स। अब
2/3 बताने हैं। ट्रेंगल के बारे में मेंशन करा है। अब इसमें हमें मैचिंग नहीं करनी है, इसमें हमें सॉल्व करना है। सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल को फिल कर लिया। अब ट्रेंगल की बात करें तो ट्रेंगल का, अब कितनी ट्रेंगल दी हैं, 3 6 9 दी हैं। तो क्या आ जाएगा, तो जो भी हमें ये फ्रैक्शन में दिया है उसको जितनी पिक्चर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब नीचे वाला को ऊपर वाले से डिवाइड करना होता है। पहले हम देखेंगे ये दोनों कौन से सेम टेबल पर जाते हैं। ये 3 के टेबल पर जा रहा है, ये 3 के टेबल पर 1 पर जाएगा और ये 3 के टेबल पर 3 पर जाएगा। तो टेबल अपने माइंड में रखो और जो उस टेबल पर कितने नंबर पर जाता है, तो हम ये 3 के टेबल 1 पर जाएगा और 3 पर जाएगा। कई बच्चों को ये सम नहीं आते, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपने पास सबसे ईजी वे क्या है कि देख लेना है ऊपर जो ऊपर के नंबर है और जो नीचे के नंबर है आपस में सेम टेबल पर कौन जाता है। जैसे 2 और 3 का आपस में कोई टेबल पर सेम पर नहीं जाते हैं, 3 और तो 9 जाते हैं। तो टेबल अपने माइंड में रख लो, 3 के टेबल पर ये 1 पर गया और ये 3 पर गया। अगर जिसको परफेक्टली है वो तो सिंपली कर ही देगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 6। तो हम कितनी फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 फिल कर देंगे। थर्ड में क्या बोला, 3/5, तो 3/5 टोटल कितनी है, 5 10 15। मैंने डायरेक्ट बोल दिया है, अब काउंट कर लेना, 15 ही होंगी। तो कितना आ जाएगा, 5 के टेबल पर ये कितने पर गया, 1 पर गया और ये कितने पर गया, 3 पर गया। नहीं तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। मैंने इसमें भी 2 वेज बता रही हूँ करने के। तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, जो ऊपर बच जाते हैं नंबर उनको आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा क्या होता है, 9 होता है। तो हमें 9 फिल कर देना, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, ये 9 फिल कर दिए मैंने। अब हम करेंगे, ये बुक का वर्क मैंने पहले बता दिया, अब आपको कॉपी पर सॉल्व करना बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म होता है जो आपस में सेम टेबल पर कैंसिल होते हैं, उनको कैंसिल कर दो। देन आफ्टर हमें क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। नाउ स्टार्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, 3 का 5 से भी कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन मतलब ये दोनों सेम टेबल पर नहीं जाते हैं और 3 और 5 भी नहीं जाते हैं। तो फिर क्या करना होता है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, नीचे वाले जो होते हैं उनको नीचे वाले कर दो। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 7 ज़ा 21/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। 5 टेबल पर 21 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 20। कितने पर गया, 4। तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 1/5। अब नेक्स्ट देखो, 4 का 3 से कोई रिलेशन नहीं है, तो सेम वही करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4/3। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब इधर देखो, 2 और 7 सेम टेबल पर नहीं जाते और 6 7 भी नहीं जाते, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 ज़ा 12/7। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 5/7। अगर कई बार हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसको करेंगे प्लस। 7 1 ज़ा 7 प्लस 12, 12/7 आ गया, सेम अपना आंसर इससे मैच कर जाएगा। नाउ इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऊपर का कोई भी नंबर इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर आया 1 1 1/9। इट्स योर आंसर। नाउ 3 2 और 3 का कोई भी सेम टेबल पर नहीं जाते हो ना, तो 4। तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को ऊपर से मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है नंबर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 4 ज़ा 8/3। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल पर हम 8 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 6। कितने पर गया, 2 पर गया। योर आंसर इज़ 2 2/3। इट्स योर आंसर।
3 2 6 2 8, 8/3 मैच हो गया है। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं सेम टेबल पर। कौन? 2 और 6। 2 के टेबल पर 2 कितने पर गया? 1 पर गया, और ये 3 पर गया। नहीं तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कोई भी वे से आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 15। अब इसका जो नीचे है कुछ भी नंबर नहीं बचा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। नीचे 1 है तो 1 लगाना कंपल्सरी नहीं होता है। नाउ इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, ये आपस में कोई भी सेम टेबल पर नहीं जा रहे, तो मल्टीप्लाई कर दो। देन आफ्टर इसका क्या करना? डिवाइड करना है। 7 6 ज़ा 42। अब क्या बनेगा? 6 2/7। नाउ नेक्स्ट, तो सेम हेयर हम क्या देख रहे हैं कि 5 के टेबल पर 20 आता है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सेकेंड में क्या बोलेंगे? 5, ये दोनों 5 के टेबल पर जा रहे हैं, तो ये 5 के टेबल पर कितने पर गया? 1 पर गया, और ये 4 पर गया। 4 4 ज़ा 16 बाई 1, तो 1 लगाना कंपल्सरी नहीं होता है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 बाई 3। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 13 4 ज़ा 12, तो आंसर क्या आया? 4 1/3। अब अगला, अब हम क्या देख रहे हैं कि नीचे 5 है और ऊपर 15 है, तो ये दोनों सेम टेबल पर जा रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और जो ऊपर बच जाते हैं उनको आपस में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9। इट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, 4 नंबर मैंने आपको बुक पे समझा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है?